नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का मैं अमित राज पामिस्ट्री स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्वास्थ्य संबंधित, यानी कि स्वास्थ्य रेखा हमारे हाथ में कहाँ होती है और किस तरह से स्वास्थ्य रेखा को हम अच्छा मानेंगे। चलिए आज हम इसी स्वास्थ्य संबंधित रेखाओं पर आज हम विशेष रूप से आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड, जिसका नाम है स्वास्थ्य रेखा। मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हर बार की तरह इस बार भी इस स्क्रीन पर एक हथेली का पिक्चर है। मैं इसके माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे हाथ में स्वास्थ्य रेखा होता कहाँ है। पहले स्वास्थ्य रेखा से पहले मैं आपको बतला दूं कि हमारे हाथ में जो प्राइमरी लाइन होती है वो 3 तरह की होती है। पहला ये होता है जीवन रेखा, दूसरा ये होता है मस्तिष्क रेखा और ये तीसरा जो होता है हृदय रेखा। ये हम लोगों के हाथ में होती है, लगभग 99% लोगों के हाथ में होती है। इसके बाद जो होती है वो सारी रेखाएं अलग अलग होती है, किसी के हाथ में होती है, किसी के हाथ में नहीं होती है। आज मैं स्वास्थ्य रेखा पे जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो चलिए बताते हैं कि स्वास्थ्य रेखा हमारे हाथ में कहाँ होती है। देखिए, स्वास्थ्य रेखा को हम व्यापार की रेखा भी कहते हैं। व्यापार की रेखा यानी कि स्वास्थ्य की रेखा, दोनों एक ही होती है। ये हो गया बुध देव का माउंट और ये हो गए बुध देव की उंगली, और यही होते हैं हमारे बिजनेस के मालिक। ये और ये दोनों सही पहले देखेंगे उंगली कितनी लंबी है। जितनी ज्यादा उंगली लंबी होगी उतना अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा, और जितना पुष्ट यानी कि ना ज्यादा बहुत ज्यादा पुष्ट भी हो लेकिन नॉर्मल हो तो इसे हम अच्छी मानते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रेखा, यानी कि कौन सी स्वास्थ्य रेखा होती है। देखिए, यहां से जीवन रेखा से अगर कोई निकलकर इस प्रकार कोई स्वास्थ्य रेखा जाए तो इसको कहते हैं स्वास्थ्य रेखा। फिर भाग्य रेखा होती है हमारे हाथ में, ये भाग्य रेखा होती है। या फिर भाग्य रेखा यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, कहीं से भी निकल के शनि पर्वत पे जाए उसे हम कहते हैं भाग्य रेखा, यानी कि लक लाइन। तो लक लाइन से भी निकल करके अगर स्वास्थ्य रेखा यहां से भी जाती है तो उसको भी हम स्वास्थ्य रेखा ही मानते हैं। अब स्वास्थ्य रेखा हमारे हाथ में है, लेकिन किस तरह से अच्छा इसको माने हम, ये कैसे अच्छा हो सकता है, ये जानने की कोशिश हम करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य रेखा अगर यहां से निकल करके अगर सीधी बिना कोई ब्रेक के सुंदर पतली सी अगर मरकरी माउंट तक यानी कि बुद्ध पर्वत तक जाती है तो ये बहुत अच्छा माना जा सकता है। बहुत अच्छा मतलब कि इस प्रकार से अगर पतली बिना काट छाट के बिना ब्रेक के अगर स्वास्थ्य रेखा पहुंचती है मरकरी माउंट तक तो ये बेस्ट होता है। और अगर इस पे कोई इस तरह से खड़ी रेखाएं भी है तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। लेकिन अगर गड़बड़ कहाँ होती है, अगर इसी रेखा में किसी प्रकार का कोई ब्रेक इस प्रकार का या इस प्रकार का या इस प्रकार का या इस प्रकार का या फिर बिंदु हो जाए, आइलैंड हो जाए या जाल हो जाए इस प्रकार का, या फिर यही रेखा अगर लहरदार हो इस प्रकार का हो तो ये स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है। यानी कि अगर इस उम्र को हम देखेंगे कि किस उम्र में स्वास्थ्य बिगड़ेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कट आ गया इस प्रकार का, अगर स्वास्थ्य रेखा को कट कर रही है तो इस उम्र को हम देखेंगे कि इस कौन से उम्र में ये हमारे स्वास्थ्य को कट कर रही है, तो उस उम्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ सकती है जिस उम्र में ये कट करती है, या फिर आइलैंड बिंदु बन जाती है या फिर जाल बनता है इस प्रकार से, तो उस उम्र को हम देखेंगे। उस उम्र में तकलीफ स्वास्थ्य रेखा से मिल सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसीलिए अगर स्वास्थ्य रेखा है तो सुंदर हो, स्वस्थ हो, इस तरह से पतली हो और अच्छी हो तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये बात अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को भी समझने में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ मैं इतना बता देता हूं कि
अगर हड्डी का प्रॉब्लम होता है, यानी कि हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम होता है, तो हम जुपिटर माउंट को देखते हैं, यानी गुरुदेव को। ये सब माउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माउंट किस स्थिति में है। तो जुपिटर माउंट जो होते हैं ये हड्डी से संबंधित हमें रोग देते हैं। और अगर आंख से गड़बड़ है तो सूर्य माउंट को देखते हैं। अगर आंख कमजोर हो, आंख से प्रॉब्लम हो किसी भी तरह से, तो दोस्तों ये तो मैंने ये बताया कि स्वास्थ्य रेखा अगर पतली हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, अच्छी हो, बिना ब्रेक के हो, बिना कटछट के हो, बिना लहरदार हो, तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। बिना तकलीफ के हम अच्छा जीवन गुजारते हैं। स्वास्थ्य रेखा हो तो अच्छी हो, पतली हो, सुंदर हो, और नहीं तो बिल्कुल ही ना हो, तो वो बेस्ट कहा जाता है। और रोग जो होते हैं वो मैंने इससे जैसे संबंधित बताया, जुपिटर से हड्डी का रोग, उसी प्रकार से शुक्र से भी हम देखते हैं। शुक्र से गुप्त रोग भी होते हैं बहुत तरह के, वो मैं बाद में वीडियो आप लोगों को बना के बताऊंगा, क्योंकि ये लंबी बहुत वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारा ये स्वास्थ्य रेखा से संबंधित आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी मिली होगी। अगर आप लोगों के पास किसी भी तरह का कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।